हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी चोरी व्लॉग्स पर। तो लाइट कैमरा एक्शन के बाद आज का वीडियो शुरू हो ही चुका है। तो वीडियो बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आज का वीडियो एकदम फ़िल्मी तरीके से मैंने शुरू किया है मैंने क्या, निश्चय ने शुरू किया है। तो यहाँ पर जो है ना, शाम का टाइम हो चुका है और शाम को सभी मैंने आपको कई बार बताया, या तो बाहर बैठ जाते हैं। हाँ, बाहर मैंने आपको इस तरह बैठे हुए शायद पहली बार दिखाया हो, लेकिन छत पे मैंने अक्सर दिखाया है। जब तक छत पे नहीं जाते ना, तो यहाँ पे बाहर बैठ जाते हैं। ये मतलब सब लोग खाली बैठे रहते हैं, अपना अपना बैठे रहते हैं। और निश्चय के पापा की भी आदत ऐसी नहीं है कि हर टाइम फ़ोन में ही घुसे रहें। वो भी है ना, जब हमारे साथ बैठते हैं तो आराम से बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनसे बातें कर रहे हैं और वो बस फ़ोन में ही लगे रहें, ऐसा उनका स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है। तो वो बस यहाँ पे लगे हैं। और ये देखो, साक्षी की छड़ाई होगी मुझे लग रहा था सच में लड़ पड़े, और मैं बीच में देखने के लिए आई तो नहीं, मैं इनको बोल रही थी क्यों बेवजह पीछे पड़ रहे हो, तो कह रहे कि हम लड़ थोड़ी रहे हैं। पागल, तूने क्या सोचा मैं उसको सच में मार रहा हूँ? और ये बात हकीकत है कि इनका कभी भी ना हाथ नहीं उठता, कभी भी। तो मम्मी भी यहीं पे बैठी हुई है, यहीं पे क्या देखो, अभी बता रही हूँ मैं आपको। अभी तो मैं अंदर आ चुकी हूँ और ये सब बाहर ही हैं। और बीच बीच में मतलब देखो, हमारा तो एक काम होता है ना कि हमें तो अपने काम देखने ही देखने हैं, हम एकदम से फ्री होके नहीं बैठ सकते। और तो यहाँ पे ये ना चीनी लेके आए थे, तो बस मुझे चीनी खाली करनी थी डिब्बों में। वो चीनी बस अपने भर के रख रही हूँ, क्योंकि पहले ना मैंने भगोने में निकाल ली थी। ये जो डिब्बा है ना, ये थोड़ा भिड़े मुँह का है, तो मैं अगर सीधा इसमें डालती हूँ ना थैले से तो फिर वो फट मतलब बिखरती ज़्यादा है। तो मैं भगोने में या परात में इस तरह से निकाल के फिर भर देती हूँ। और यहाँ पे ये चावल में ना थोड़ी सी सुलसी थी, तो वो चावल ना मैंने थोड़ी देर के लिए सुखा रखे थे बाहर। धूप में नहीं सुखाए थे, मतलब परात में डाल के और वैसे ही रख दिए थे बाहर कि निकल जाएंगे, क्योंकि धूप में निकालने से तो चावल ना टूट जाते हैं। तो ये यहाँ पे है ना, मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। और मसाला मैं मिर्च के लिए तैयार कर रही हूँ। आप सोच रहे हो कि अभी थोड़े दिन पहले तो मिर्च डाली थी, तो हाँ, वो मिर्ची तो बिल्कुल ख़त्म होने को आ गई। और ये मसाला ना कुछ पहले का रखा था और कुछ अभी बनाया है। और इस मसाले में कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी सी मेथी है और थोड़ा सा राई है और थोड़ा सा सौंफ है। ये 3 चीज़ें हैं। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर मैंने डाल लिया। और ये है काला नमक, क्योंकि इसमें सिंपल नमक जो है ना, सफ़ेद नमक पहले से है थोड़ा सा, तो जो कम रहा वो मैंने काला ऐड कर दिया है। तो मसाला बना करके मैंने साइड में रख दिया है, क्योंकि मिर्च में मसाला मैं हमेशा इनसे ही मिलवाती हूँ। अभी मिलवाने लगी हूँ, पहले मैं मिला देती। तो आपको पता है मेरे हाथ से ना, मतलब होता है ना, किसी किसी के हाथ से अचार टिकता नहीं है। तो पहले मेरे हाथ में जब शुरू में बनाती थी तो टिक जाता था, लेकिन अभी बीच में 1-2 बार ना मेरा अचार ख़राब हो गया। तब से मैं ना इनसे मसाला मिलवा देती हूँ। तो मुझे लगा, जब तक मैं इनको आवाज़ लगाई ये आए नहीं थे, तो मुझे लगा चलो जब तक मैं अपना सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी छोले उबलने में टाइम लगेगा। आज मुझे छोले बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लौंग डाल दी है छोले में, और मैंने डाला है एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा। तेज पत्ता मेरा ख़त्म हो रखा है। बस यही 3 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। और नमक मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी। और ये है पुरानी वाली मिर्ची, जो कि अभी मैंने हफ़्ता 10 दिन पहले ही लगभग डाली होंगी। तो ये वाली मिर्ची मैंने मतलब छोटे डिब्बे में निकाल दी है, क्योंकि मुझे लगा उस डिब्बे में ना, ये जो डिब्बा पीछे रखा है इसमें तेल भी है और थोड़ा मसाला भी है, तो क्यों ना फिर मिर्ची मतलब इसी डिब्बे में डल जाएगी, नई वाली जो मसाला उसमें बचा हुआ है वो इसमें मिक्स भी हो जाएगा। तो ये राई और सौंफ की मिर्च ना सच में बहुत टेस्टी बनती है। तो इन्होंने मसाला अच्छी तरह से मिला दिया है उसमें, जितना इनको लगा कि हाँ मतलब इसमें होना चाहिए मसाला। तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा अब भी बचेगा ही। मैंने कहा हे राम, इतने बार मैं इसको कर चुकी हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा बच ही जाता है, क्योंकि मैं थोड़ा और पीस लेती हूँ, फिर वो ज़्यादा रह जाता है, फिर अगली बार फिर थोड़ा और पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे ये इन्होंने पैक करके रख दी थी अपनी तरफ से, लेकिन फिर मैं आई और मैंने डिब्बा खोला कि भाई इसमें तो अचार में तेल है ही नहीं, क्योंकि अब मैं ना 2-3 बार से मिर्च वाला जो अचार है वो तेल का बना रही हूँ, और सच में अच्छा बनता है। और ये तेल ना मैंने नया नहीं यूज़ किया, ये तेल ना मेरी पुरानी मिर्चों में ही था इतना सारा, तो वही तेल मैंने इसमें डाल दिया है, क्योंकि डिब्बा तो हो ही तेल का रखा है। और मिर्च के अचार में कोई ऐसा नहीं है कि हमें ठुका-ठक मतलब तेल भरना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। मिर्च का अचार थोड़े से तेल से भी काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पे डिब्बे को अब उछाल के मतलब मिर्चों को उछाल के और डिब्बे को बंद करके और रख दूँगी 2-3 दिन के लिए, और मिर्च बढ़िया सी रेडी हो जाएंगी। और बीच में 1-2 दिन बाद इसमें नींबू निचोड़ दूँगी या सिरका डाल दूँगी। तो यहाँ पे एक साइड में दूध रख दिया है, इन्होंने ही रख दिया था, बस मैंने दूध पैकेट खोल के रखा हुआ था। तो जब तक मैं किचन में आई तो इन्होंने रखा हुआ था, और दूसरी साइड में छोले उबल रहे हैं। तो जब तक हमारे छोले उबलते हैं या हम सब्जी काटते हैं, तो तब तक ना आप छोंकते हैं, सॉरी, तब तक खाली किचन में खड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो देखो इसी तरह अपने छोटे-छोटे काम साथ-साथ करती ही रहती हूँ। तो यहाँ पे अपना प्याज कट कर लूँगी, क्योंकि छोले की सब्ज़ी में मैं ना प्याज और टमाटर दोनों चीज़ों की कभी भी ग्रेवी मतलब पेस्ट नहीं बनाती हूँ।
या तो एक टमाटर को मतलब साबुत रखती हूँ, मतलब कटा हुआ रखती हूँ, या फिर प्याज को कटा हुआ रखती हूँ। बारीक दोनों चीज़ों को कभी नहीं पीसती, एक चीज़ को ही पीसती हूँ हमेशा। तो बस प्याज कटने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ना इस वाले टिफ़िन में टमाटर की जो पेस्ट है वो ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि सुबह मैंने एक सब्ज़ी बनाई थी उसके लिए टमाटर पीसा था। तो छोले तो सुबह भिगो ही थे, तो मुझे लगा चलो अभी से ही फिर मैं ये शाम के भी पीस के रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ी ना छोंकना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके बीच में ना इन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया था। एक्चुअली मेरे ही फ़ोन में नंबर था मेरी जेठानी का, बुआ की जो लड़के की बहू है, तो उनको फ़ोन करना था। वो ना एक्चुअली एडमिट हो रखी हैं, तबीयत ख़राब है उनकी। तो इन्होंने कहा ला मैं भाभी से बात कर लूँ, एक बार तू भी कर लियो। तो मुझे लगा चलो ठीक है, आप मेरे फ़ोन से बात करो, मैं नंबर क्या दूँगी अब। तो फिर इन्होंने कहा ठीक है। जब फिर मैंने सब्ज़ी छोंकना शुरू कर दिया था, तो बस फिर हो ही नहीं पाया शूट। तो बस मुझे लगा वैसे भी रोज़ रोज़ तो दिखाती हुई, चलो आज कोई बात नहीं, सब्ज़ी छोंकते छोंकते बातें ही कर लूँगी आपसे। लेकिन जितना हुआ उतना मैंने कर लिया था। और दोनों ही दीदी जो है ना वो थोड़ा बीमार हो रखी हैं। एक तो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको कुछ हो गया होगा, बुखार कुछ ऐसा हो गया होगा, और दूसरी वाली को भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो वो घर पे ही है। लेकिन दोनों की तबीयत ख़राब है, तो दोनों को अलग अलग से ही फ़ोन किया इन्होंने। मैं कह रही थी उनसे ही पूछ लूँ, कह रहे ना 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 मेरी भाभी बुरा मान जाएगी। मैं कहा अच्छा ठीक है, दोनों से अलग अलग पूछ लो। तो बस जब मैंने सब्ज़ी छोंकी, जब छोटी वाली को बड़ी वाली को फ़ोन कर रखा था, बल्कि उनसे तो मेरी बात भी नहीं हो पाई, सिर्फ इन्होंने ही बात की थी। और छोटी वाली से फिर हम दोनों ने की थी। तो मतलब हमारा ऐसा ही है कि हम जब फ़ोन करते हैं ना, तो मेरा तो बातों का ऐसा है, मेरा पता नहीं चलता कि मैं अपने मतलब मायके में किसी से कर रही हूँ या यहाँ किसी से कर रही हूँ। मेरी बातें जो हैं इतनी ही लंबी चलती हैं, चाहे मैं किसी से भी करूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी छोंकते छोंकते भी है ना, मैं इनके फ़ोन से दोबारा मैंने लगवा लिया था कि दीदी इनके वाले फ़ोन पे कर लो, लेकिन बातें जो है पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे छोले की सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है बातों ही बातों में। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन की सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे पता है निश्चय के है ना, मैं नेल्स कट करने के लिए बैठी हूँ। और आज मैंने मतलब निश्चय के उठते ही सबसे पहले यही सोचा कि सबसे पहला काम मैं यही कर देती हूँ उसके मूड फ्रेश में, जब तक उसका मूड फ्रेश है। क्योंकि जब बच्चा सो के उठता है ना तो उसका मूड काफ़ी अच्छा रहता है। और निश्चय को नेल्स कटवाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी। हाँ, हाथों के नेल्स तो जो वो बहुत खुशी खुशी करवा लेता है, बहुत ही खुशी खुशी अपनी मर्ज़ी से भी बोल देता है कि मम्मा मेरे हैंड के नेल्स बढ़ गए हैं, काट दो। तो मैं मतलब काट देती हूँ। लेकिन पैरों के नेल्स कटवाना उसके लिए सच में बहुत आफत का काम है। और यहाँ पर ये जो मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, पता है ये कौन है? ये है मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। हाँ यार, सच बता रही हूँ मैं आपको, अगर मुझे दुनिया में कोई चीज़ है ना जिससे डर लगता है तो वो बिल्ली है। आज मैंने इतना बड़ा अपना राज बता दिया है आपको, आपके सामने खोल दिया ये राज। क्योंकि मैं बिल्ली से इतना डरती हूँ, इतना डरती हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। शादी नहीं हुई थी ना, तो शादी से पहले अक्सर मम्मी बोला करती थी कि हे भगवान तेरी शादी, पापा भी यही बोला करते किसी ऐसे घर में चलेगी ना जिस घर में मतलब बिल्ली आती जाती हो। गाँव में तो बिल्ली आती रहती हैं बहुत, तो मर जाएगी। लेकिन उल्टा हुआ, यहाँ गांव में शादी हुई है लेकिन फिर भी एक भी बिल्ली आज तक मैंने 5 साल में नहीं देखी है। और वहाँ हमारे घर पे बिल्ली बहुत आती थी, बहुत ही ज़्यादा, शहर होते हुए भी। तो यहाँ पे कैसी लगी आपको ये क्लिप ज़रूर बताना। और अब आप सोच रहे होगे कि ये किसकी बिल्लियाँ हैं, तो मैं आपको बताती हूँ, ये तीनों सिस्टर्स हैं। जो ये 3 कैटी मैंने आपको दिखाई हैं, और ये आप में से ही किसी एक व्यूवर ने, किरण जिनका नाम है, उन्होंने मुझे भेजी थी इंस्टाग्राम पे, और आपके साथ शेयर किए मैंने ये। लेकिन किरण सच में मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मुझे तो है ना इनको देखने में भी डर लग रहा है। मैंने इनको टच करके एडिट भी नहीं किया, ना मैंने इनका वो बढ़ाया, स्पीड भी नहीं बढ़ाया। पता नहीं क्यों मुझे सच में बहुत डर लगता है बिल्लियों से। तो बस निश्चय के नेल्स देख रहे हो, पैर के नेल्स कटवाने में कितने नखरे करता है ना। तो यहाँ पे अभी जो है ना मैं पोछा लगा रही हूँ, और आज मैंने आपको सोचा कि पोछे में मैं दिखा देती हूँ कि क्या क्या डालती हूँ। तो ये तो है फ़िनाइल। तो सबसे पहले तो गर्मियों में देखो फ़िनाइल तो है ही है, ज़रूर मैं डालती ही डालती हूँ। आप इसकी जगह कुछ और डालते हो, जैसे मॉब नाम से भी आता है या कुछ और आता है। ये है थोड़ा सा शैम्पू के ड्रॉप मैंने डाल दिया। और अब मैं किचन में गई हूँ। किचन में आप सोच रहे होगे क्या लेने गई हूँ, तो किचन में मैं लेने गई हूँ नमक। तो ये देखो, ये नमक है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, सफ़ेद नमक। सैटरडे के दिन ना मैं नमक ज़रूर डालती हूँ पोछे में, क्योंकि इससे कहते हैं घर में जो नेगेटिविटी होती है ना वो दूर भागती है। तो शनिवार के दिन आपको नमक तो थोड़ा सा डालना ही चाहिए अपने पोछे के पानी में। और शैम्पू आप डालते हो ना तो उससे ये फ़ायदा होता है कि आपका फ़र्श ना एकदम साफ़ हो जाता है। कई बार हो जाता है ना, हमें खुद को लगता है कि हम पोछा तो डेली लगा रहे हैं लेकिन मैला मैला सा फ़र्श है, गंदा गंदा सा।
तो यहाँ पे सोफ़ा सरका दिया था मैंने और सोफ़े के पीछे से पूरे में से पोछा लगा दूँगी, क्योंकि ये काम ना गर्मियों में मुझे डेली करना पड़ता है, चाहे मैं सर्दियों में करूँ ना करूँ, लेकिन गर्मियों में तो होता ही है। क्योंकि अगर एक छोटा सा रैपर भी पीछे गिर जाए ना तो इतनी लाल चींटी आ जाती है, और निश्चय इस टाइम पे बिल्कुल नहीं उतरता सोफ़े से, क्योंकि उसका मन होता है कि मम्मा मुझे झूलना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे करते हो तो। और झूलने से याद आया यार, सावन भी शुरू हो गया है, निश्चय का झूला निकालूंगी। पता नहीं निश्चय अब उसमें बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा। वैसे आप बताना, जो वो छोटे बच्चे वाला झूला होता है, क्या ये बैठ पाएगा अभी उसमें? कहीं ऐसा ना हो मैं डालूँ और निश्चय एकदम से ही नीचे गिर जाए। निश्चय हुआ था ना तब मम्मी ने भेजा था वो छूछक में, वो उस वाले झूले की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस पोछा भी कंप्लीट हो ही चुका है, और सूट का कलर कितना प्यारा आ रहा है ना बैक कैमरे से। इस वीडियो में मुझे ना अभी तक बात करने का टाइम नहीं मिला था, बस मुझे लगा चलो मैं वीडियो एंड कर रही हूँ तो सबसे पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ। अभी ना बस मैं नहा के आई हूँ, और नहा करके बस मुझे करनी है दोपहर के खाने की तैयारी। तो उससे पहले मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगी, क्योंकि वीडियो आप जानते हो कल से मैंने शुरू कर दिया था, और आजकल मेरा यही नहीं बल्कि मैं बोलूंगी कि हर दिन का ब्लॉग जो है शाम से ही शुरू हो रहा है और मैं उसको नेक्स्ट डे एंड करती हूँ। मेरा यही रूटीन चल रहा है अब लगभग आप कह सकते हो 1 हफ्ते से मेरा ये रूटीन चल रहा है, और मुझे इसमें काफी अच्छा भी लग रहा है। मतलब मैं खुद कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि जब तक मतलब दूसरा वीडियो जाता है ना तो तब तक अगले दिन का आधा ब्लॉग रेडी हो चुका होता है, तो थोड़ा टेंशन कम हो जाती है। अगर किसी दिन अपलोड होने में कोई प्रॉब्लम हो जाए या लेट वेट हो जाए तो इतना टेंशन वाली बात नहीं रहती। तो मुझे लगता है कि बस आप लोगों तक डेली वीडियो जाना ही चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे हैबिट हो गई आपके कमेंट्स रीड करने की, आपसे बातें करने की, उसी तरह कुछ लोग आप में से भी ऐसे हैं जिनको आदत हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। बल्कि जो आज का वीडियो गया था ना, वो मैंने 13 मिनट का ही डाला, तो उस पर सीधा कमेंट भी आ गया था, क्योंकि 2-3 दिन से मैं डाल रही थी 17-17, 16-16 मिनट का वीडियो की। उस पर कमेंट भी आया कि इतना छोटा वीडियो मत डालो, अब मतलब बेझिझक 17-18 मिनट का वीडियो डालो, हमें अच्छा लगता है, हम बोर नहीं होते आपका वीडियो देख के। तो थैंक यू सो मच डियर। मैं कोशिश करती हूँ जितना भी बनता है मैं उतना ही डाल देती हूँ। वैसे मेरी अपनी तरफ से कोशिश रहती है कि 15 मिनट के आसपास रहना चाहिए, 15, 16, 13, 14, बस इतना रहना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो फिर बहुत ज़्यादा स्किप होता है। वैसे स्किप करने वालों को हम रोक नहीं सकते, जो मतलब स्किप की आदत होती है ना वो मतलब होती ही है लोगों की, पता नहीं क्यों। तो चलिए फिर यहीं से आज के इस वीडियो को एंड कर देती हूँ, खाने की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। वैसे अभी टाइम सिर्फ है ना 11 बजे का हुआ है, और आज का जो मेरा वीडियो है वो भी जा चुका है, वो 11 बजे ही चला गया था आज। और आज पहला दिन ऐसा है जिस दिन किसी का बर्थडे नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर में से एनिवर्सरी नहीं है, वरना ये जुलाई तो 1 जुलाई से लेके और आज दिन तक आ गया। मैंने डेली आप लोगों को पता ही है किसी ना किसी को विश किया है। तो अगर आज भी किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी है तो आप लोगों को मुबारक हो भाई। और यहीं से कर देती हूँ आज के इस वीडियो को एंड। अब मैं मिलूंगी आपसे कल, और इतनी देर में पसीने कितने सारे आ गए, किचन तो जगह ही ऐसी है। यहीं से एंड कर देती हूँ आज के इस वीडियो का, कई बार कर चुकी हूँ है ना और कर नहीं रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।